इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक और छापेमारी से सियासी पारा चढ़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कानपुर कन्नौज में इत्र, पान मसाला और के कारोबारी पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में करीब 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और 90 करोड़ रुपए कैश भी मिले हैं। इनकम टैक्स की टीम देर रात तक पीयूष जैन के ठिकानों पर थी, जहां से इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए 4 मशीनें लगवानी पड़ी। इनकम टैक्स की टीम ने पीयूष जैन के बिजनेस से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पीयूष जैन के ठिकाने पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स की रेड पड़नी शुरू हुई और पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर एक साथ छापा मारा गया। ये कार्रवाई कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई के ऑफिस पर एक साथ की गई। ऑफिसर्स को जब 90 करोड़ रुपए कैश मिले तो उनके होश उड़ गए। कैश में ज्यादातर 500 के नोट थे। रुपयों को बंडल बनाकर रखा गया था और प्लास्टिक की थैली से लपेटा गया था। ऑफिसर्स को कैश गिनने में पूरा दिन लग गया। 4 मशीनों के जरिए कैश को गिना गया। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं और कन्नौज में इनकी इत्र की फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप भी है। ये कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और गुरुवार सुबह मुंबई की एक टीम कानपुर के अधिकारियों के साथ आनंदपुरी में मौजूद उनके घर पहुंची और परिवार के लोगों को घर में बंद करके पूछताछ शुरू हुई, जिसके बाद ये सारा कैश, आप देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि 4 मशीनें लगी हुई हैं और 4 मशीनों से ये पूरा कैश गिना जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर लगा हुआ, अंबार लगा हुआ है कैश का। और ये देखिए किस तरह से रखे गए थे नोटों को प्लास्टिक में लपेट कर, ये बड़े बड़े बंडल बनाकर ये कैश रखे गए थे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकाने पर आयकर की जो छापेमारी हुई है, इस पर आज यूपी में जमकर सियासत हो सकती है। सियासत इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स की टीम ने जिस पीयूष जैन के ठिकाने पर छापेमारी की है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन का बेहद करीबी है और करीब 1 महीने पहले ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीयूष जैन की कंपनी के समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस इत्र को 22 फूलों से बनाया गया है और 2022 के चुनाव में इस इत्र की खुशबू असर दिखाएगी। अब इस इत्र का असर 2022 के चुनाव पर दिखेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इत्र बनाने वाले पीयूष जैन आयकर विभाग के रडार पर अब जरूर आ गए हैं। और पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों के घरों पर इनकम टैक्स से छापे पड़े थे। जिन लोगों के घर छापे पड़े थे उनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय शामिल हैं। उनके मऊ के घर पर छापा पड़ा। मैनपुरी में एसपी नेता मनोज यादव के ठिकानों पर रेड पड़ी। लखनऊ में एसपी के फाइनेंसर माने जाने वाले जैनेंद्र यादव की घर रेड पड़ी। सीएम कार्यालय के दौरान वो अखिलेश यादव के ओएसडी भी रह चुके हैं, वो रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। इसके अलावा राहुल भसीन के यहाँ भी छापा पड़ा, जो जैनेंद्र के करीबी बताए जाते हैं। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति और फर्जी शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी करने आरोप में की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है।